जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अभी ये अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मतलब ये था कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने कब्रिस्तान पे किए हुए भ्रष्टाचार को ओपन किया। हमारा काम है हम अपोजिशन में भ्रष्टाचार ओपन करना। अभी मुझे कुछ पत्रकार भाइयों ने आज शाम को कांटेक्ट किया, मुझे वीडियोस भेजी कि कुछ हमारे यानी जो हमने यही किया है, आरोप लगाया है, वो बता रहे कि हम झूठ बता रहे हैं, हमने वाइटनर से काला खोदी की है और XYZ ब्ला 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 ब्ला। यानी अभी इल्ज़ाम लगे सफाई देना, हर किसी कहा कि वो सफाई दे सकते, वो अपनी सफाई दे रहे, लेकिन उसमें वो कितना मैनिपुलेट कर रहे आप लोगों को या शहर को आपके ज़रिए कितना मैनिपुलेट कर रहे, उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अभी आप देख सकते हैं पहला जो हम पे आरोप लगा, आगे बढ़ने से पहले मैं आरोपों पे बात कर लूँ। पहला जो हम पे आरोप लगा, ये हमको ओरिजिनल कॉपी TMC से थप्पा मार के मिली है, ये ओरिजिनल कॉपी है। उन्होंने कहा कि हमने इस पे वाइटनर मारा। कोई भी ज़रा मेरे उन भाइयों को भी बताना, कोई बच्चा भी अगर वाइटनर को हाथ मारेगा तो पता चल जाएगा कि वाइटनर समझ में आता है। मैं ये कॉपी ओरिजिनल आप लोग के पास दे रहा हूँ, आप ज़रा पत्रकार भाई एक एक करके हाथ मारो, वाइटनर कहीं पे हमारी तरफ से मारा हुआ दिख रहा है या वहाँ से म्यूनसिपालिटी से मारा हुआ है। इस्लामुद्दीन भाई ज़रा आप मार के बताएं, और शहादत दे भाई अपनी सब। यूसुफ भाई आप बताएं, और कोई पत्रकार भाई इसको कंफर्म करना चाहता होगा, इब्राहिम भाई, गली न्यूज़ भाई आप बताएं, पब्लिक न्यूज़। ये मारा हुआ है, ये हमको वैसी कॉपी वहाँ से प्रभाग समिति से दी गई। अब प्रभाग समिति से दी गई, पहली लाइन में जो लिखा है हमने वो पढ़ा, मदिल कौसा सुन्नी कब्रस्तान लागत। अब वो बता रहे कि वो लगत है, हो सकता है मराठी हमारी वीक हो, हमने उसको लागत पढ़ लिया। हमने वो पढ़ा, हमने आपके सामने वो शाया किया जो हमने पढ़ा, हमको जो TMC से मिला। ठीक है, अब वो सेकंड लाइन ला करके उन्होंने ये इस पे बात की। वो जो सिराज डोंगरे साहब है जिन्होंने कहा कि आज तक हम पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, उनके पेपर पे जब आप में से कोई पत्रकार भाई ने, मैंने वो वीडियो कॉन्फ्रेंस देखी उनकी, सवाल किया कि आप इस पे जवाब दो, तो बोले बाद में देंगे। क्यों बाद में देंगे? वो एक पेपर लाए उन लोगों ने म्यूनसिपाल्टी से, मुझे वहाँ से कॉन्फ्रेंस करके आके कोई पत्रकार भाई ने दिया। ये पेपर आपके सामने उन लोगों ने रखा, ये उन्होंने वाइटनर और बिना वाइटनर का बताया। उसके साथ उन्होंने अपनी सफाई में TMC से आया हुआ एक लेटर बताया आप लोगों को। ये लेटर उन्होंने बताया भाई बराबर है, सब प्रेस वाले जो वहाँ मौजूद थे, ये लेटर था वो जो वहाँ पर बताया गया। ये लेटर में उन लोगों ने बताया कि हमको 24/1/2023 को श्री सिराज मोहम्मद अली डोंगरे साहब को दिया गया। मेरा ये पूछना है कि TMC ने इसमें क्या लिखा है? TMC ने लिखा है मुमरा प्रभाग समिति के पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। आप ऐसी कोई कंफर्मेशन चाहते तो मुख्यालय को एक बार कंफर्म कर सकते। तो मतलब उसने बताया कि आप मुख्यालय जाए, वहां से कंफर्म करो। उसने ये नहीं बताया कि लागत नहीं लगी। और दूसरी बात, ऐसा पेपर कोई भी फर्जी, मैं इसको फर्जी पेपर बोलूंगा। हमको FIR की धमकी देने वाले सुनो, हम FIR कर देंगे, हम FIR से नहीं डरते, हम सच बोलते। तुम्हारा काम है FIR करना। जब भी कब्रिस्तान के लिए हमने सवाल करा, तुमने FIR ही की है। हमने इससे पहले भी कब्रिस्तान के लिए सवाल किया, हम पे FIR हो गया। हम उसके बाद हॉस्पिटल के लिए सवाल करें, हम पे FIR हो गया। तो ये नई बात नहीं है। तुम्हारे साहब का जिन एक जफर नुमानी भाई वहाँ के नगर सेवक ने कहा ना, हमारे साहब के मार्गदर्शन में हम चौकी जाएंगे, तो तुम्हारे साहब के मार्गदर्शन में तुम सिर्फ FIR ही कर सकते हो। और वो कितनी सच्ची होती पूरा मुमरा जानता है, पूरा इंडिया जानता है। ये पेपर आप देखो, ये पेपर कितना सच्चा है। हमने भी काफ़ी पेपर निकाले TMC से। हमको जब भी TMC ने ऐसा पेपर दिया है, ये थप्पा देख रहे हो आप, ऐसे थप्पे मारे गए TMC की तरफ से, इस पे एक भी थप्पा नहीं है। ये तो फौज है, ये तो कोई भी अपने हाथ से यानी कंप्यूटर से बना के ला सकता है। शाही सिक्का नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोई भी मान्यता शाही सिक्के से होती है। अगर ये कार्यकारी अभियंता ने लेटर दिया ऐसा लिख करके, तो हम उसके खिलाफ FIR की मांग करेंगे। अगर कब्रिस्तान में काम हुआ और वो नकार रहा है, तो अगर ये बता रहे वो नकार रहा है, हालांकि उसने लिखा भी इसमें नकार नहीं रहा है, वो बोल रहा है कंफर्मेशन कहीं और से ले लो, ऊपर से ले लो। हमारे को कंफर्मेशन मिली करके हमने ये पेपर बताया, जो हमने पहले बताया ना आपको, जो वो बता रहे कि यानी वो मैनिपुलेट करे, ये करे। देखो हमारा काम है, हमको जैसा म्यूनसिपाल्टी ने दिया है वाइटनर, अरे तुमसे पहले हम चौकसी मांगेंगे इसकी। हम मांगेंगे कि इस पे यानी फॉरेंसिक वो हो जाए, रिपोर्ट हो जाए, इस पे हम मांगेंगे। ये हम चोर नहीं है। चोर जो है ना, वो आकर के ऐसे झूठे पेपर बता रहा है और अभी सफाई दे रहा है।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने उसके लिए बुलाई। हम आज भी अपनी बात पे कायम है, कब्रस्तान के लिए पैसे आए हैं। और ये तो हमने सिर्फ उस दिन तत्काल जावेद सिद्दीकी भाई ने टीएमसी से पेपर लाए, हमको लगा इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, खोलना चाहिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तो हम पूरा पेपर स्टडी कर रहे हैं, हम एक एक भ्रष्टाचार इनके वार्ड के, और ये जो बोले ना 30 नंबर में कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहता हूँ। 30 नंबर के भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ इनके एरिया में हुआ है। ये हॉकर जोन बनाकर तोड़ दिया गया करोड़ों रुपए की लागत से, ये 30 नंबर प्रभाग समिति में है, ये देख सकते हो आप हॉकर जोन। और उस टाइम पे भी यही सिराज डोंगरे साहब और यही अजीज बाटा भाई के यानी जो वाइफ है वो वाइफ थे उस टाइम पे, वही वहाँ पर नगर सेवक थे। ये जो 150 करोड़ की लागत से जो भ्रष्टाचार पेपर में आया है कि रोड बन रहा है, ये भ्रष्टाचार करके लिख कर आया, ये भी उनके ही वार्ड का है 30 नंबर का। अच्छा, ये वार्ड पे अभी और एक भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं गया था मेरी बच्ची को छोड़ने जीनियस स्कूल में, तो मुझे कोई स्थानीय ने बताया कि कोई नगर सेवक आया था, वहां पर एक बाथरूम है, आप जाके वो रोड पे देखो, शौचालय है वहां पर टीएमसी का, उसको हरा पर्दा मार के कब्जा कर रहे हैं यही रोड पे नगर सेवक साहब। वो भी खोलेंगे हम लोग इंशाल्लाह जल्दी। ये मुमरा मार्केट का घोटाला जो मैंने अभी आपको बताया, ये हॉस्पिटल का घोटाला, ये भ्रष्टाचार भी प्रभाग समिति 30 में हुआ है, 100 150 करोड़ का भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचारी अच्छा वही प्रभाग नंबर 30 में इनके ही अंडर में लाइब्रेरी आती है, जो हमने अभी भ्रष्टाचार खोला। इनके एमएलए ने आके सफाई दी कि 80 लाख रुपया हमने अभी यहाँ पे लगाकर फाइलिंग करा बिना वर्क ऑर्डर के, बिना वर्क ऑर्डर के काम। ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये भी तो भ्रष्टाचार है। ये जवाब दे चारों नगर सेवक, अपने आप को बहुत साफ सुथरा महान, अपने आप को एकदम दूध से नया बता रहे, तो जवाब दे। ये दे, इनके ही वहां पर गर्ल्स हॉस्टल है, इनके वहीं आईटीआई पार्क है, कब्रस्तान का गबन इनके वहीं हुआ, स्लाटर हाउस इनके ही प्रभाग में आ रहा था, जिसको यहां से वहां हेर फेर किया गया। कितना कट है किसका, वो खुल के आए ना, सामने बताए ना। जो बोल रहे हैं, मैंने वीडियो देखा, अजीज बाटा भाई ने बोले कि मैं अकेला वो व्हाइट शख्स हूं जो पानी के लिए, कितना लेट उतरे तुम। पहले दिन से हम लोग सर कभी कर रहे करप्शन हो रहा है, करप्शन हो रहा है। तो सरकार में तुम थे, तुम्हारे लोग पावर में थे, साठगांठ से चलते थे, तो तुमने बहुत करप्शन कर लिया। हमारी इंक्वायरी नहीं हो पा रही थी, जब इंक्वायरी आई तो हमको केस बना करके शहर से बाहर कर दिए हमारे लेटर पे। तो तुम आए, तुम पहले दिन पानी का बोले, दूसरे दिन गायब बोले, मैं बहुत टाइम बैठा, मैं इंतजार करा, कोई नहीं आया। तो क्या आवाम के भरोसे लड़ने उतरे थे? आवाम ने तुमको इसके लिए चुन के दी थी कि आवाम आएगी तो लड़ेगी, तुम्हारी कोई क्लियरिटी नहीं है क्या? तुमने लड़ेंगे और तुम दूसरों पे आरोप लगा रहे। ये पेपर देखो, ये जो पेपर अभी आ जाए ना, ये 420 करके लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं 420 करके लाना। ये देखिए आप, जो आज अपने आप को साहूकार बता रहे ना, उन पे भैया वो निकालो पेज, वो जो 420 का है, वो कॉर्पोरेटर हसीना बाटा का है ना 420 का, और उसके एक मिनट, ये पेपर दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये भाई, ओबीसी के केस में एक कमेटी बैठती है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन व प्रशासनिक संस्था पार्टी पुणे, उसने ये विषय पढ़ी आप, समिति तथा, नाम पढ़ते जाइए, विषय सुनते जाइए, समिति तथा शेख हसीना आ अजीज उर्फ बाटा व तलाटी शहर मालेगांव व बोगस समिति समोर साक्षीदार आ अजीज मोहम्मद नजीर व नजीर आ जमील आ व 420 सा गुना दाखिल करना बाबत। ये कमेटी कोर्ट की तरह काम करती है, जो भी ओबीसी की फेक सर्टिफिकेट बना करके इलेक्शन लड़ता है उसके खिलाफ ये कमेटी फैसला करती है। ये कमेटी का फैसला आया है, चौकी हम ही जाएंगे अभी। ये सब पे एफआईआर हम जो रुक गई थी ना, हमने कहीं पे रहम कर लिया कि जान दे, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि एक दिन हमको ये सब पे एफआईआर करवानी ही पड़ेगी। हमने सोचा करने वाले कर लिए, हमको यानी औरत जात पे उसके आदमी के किए हुए गुनाह के लिए सजा नहीं करावे, लेकिन अब करना पड़ेगा एफआईआर। ये 420 जब साफ लिख कर दिया कि 420 का गुना दाखिल, तो तुमको कोर्ट ने 420 बोल दिया है, तो ये 420 करके लाना तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है? आज नया पेपर बना के लाना क्या बड़ी बात है? लोगों को गुमराह करना क्या बड़ी बात है? हम तो आज भी अपनी जगह पे कायम है। कब्रस्तान के लिए पैसा आया, हो सकता है हमने अमाउंट बनाने में कम ज्यादा कर दिया होगा, हो सकता है हमने मराठी पढ़ने में घाई में कुछ कम ज्यादा कर दिया होगा बोलने में, लेकिन हम आज भी कायम है। चोरी हुई है, और अभी सिर्फ कब्रस्तान की चोरी नहीं खोलेंगे, जो पूरा चिट्टा आया है ना कॉर्पोरेशन से,
नहीं वो विद्या तुम्हारे को पूरा चिट्टा है ना कॉर्पोरेशन से कल, वो चारों नगर सेवकों के नाम पे कहाँ बेंच लगी, कहाँ नाले बने, कहाँ गटर बने। ये देखो एक कल पेपर आए, मैंने बताया था पूरा एक एक उनकी माहिती से एक एक चीज खोल के बताएंगे। अब पढ़ के बताएंगे हमको कितना पढ़ने आता है और तुम कितनी जगह काम करे हो। बिल्डिंगों के पास तुमने टेबल लगाए नहीं लगाए, नाला बनाए नहीं बनाए, गली बनाए नहीं बनाए, गार्डन बनाए नहीं बनाए, सब खोलेंगे। और ये एफआईआर की धमकी देते, इनकी तो है ना, बोला एफआईआर हो जाएगी, ये जाएंगे तो एफआईआर हो जाएगी। हम एफआईआर से नहीं डरते, जब भी ऐसा कोई करप्शन देखेंगे इंशाल्लाह ताला एमआईएम आगे आकर खोलेगी। आज भी हम बोल रहे चोर है, हम अपनी बात पे कायम है, चोर है, चोरी हुई है। हो सकता है कुछ यानी हमसे पढ़ने में या टीएमसी ने उसमें कुछ खारखोरी करके हमको दी, क्योंकि हो सकता है जो पाइवट की तुम बात कर रहे हो, पाइवट भी नहीं लगे, पैसे उड़ गए हो। हमने कोई खारखोरी नहीं करी है। जावेद भाई आप अभी आए, अभी सब पत्रकार भाइयों को हमने ओरिजिनल पेपर हाथ में दिया। कोई बच्चा भी आगे आए, आप आगे आए, आप दोनों तीनों न्यूज़ कवर करने में थे। ये ओरिजिनल पेपर है हमारे पास। अगर मैं वाइटनर से इस पे हमारे जावेद भाई कुछ करे होते, आप हाथ लगाकर पकड़ लोगे वाइटनर यूज हुआ है, हुआ है वाइटनर यूज हुआ है। ये ओरिजिनल पेपर है, थप्पा मारा हुआ हमारे पास, ये हमको ओरिजिनल वहां से मिला है टीएमसी से। ये कारागोरी उनकी है, हमारी नहीं है, टीएमसी ने करके दी है। और पढ़ने में मैंने आपको बताया, हो सकता है मराठी का हमको जब एक ही लाइन मिलेगी तो हम लगत पे कहाँ जाएंगे, हम लागत ही पढ़ेंगे उसको। सबको पता है कि सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े और सबकी मराठी कितनी अच्छी है। थोड़ी बहुत गलती करते ही आज भी पढ़ने में हर कोई, मैं नहीं, हर कोई करता है। यहाँ पर जितने बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना बैठ करके, उनसे मराठी में अगर इंटरव्यू लेने की बात करते तो पसीने छूट जाएंगे अभी वहाँ पर। तो सबसे गलती होती है, लेकिन चोरी तो हुई है। हम आज भी हाँ कब्रस्तान की जो पेपर जो बता रहे उस पर सिक्का कहाँ है भाई? मैंने अभी बताया, आप नहीं मौजूद थे, मैंने बताया कि उनने जो पेपर बताए, ये पेपर पे सिक्का कहाँ है, तो कोई भी निकाल। अभी देखो ये हम मांगे तो कैसा सिक्का है, सिक्का कहाँ है? और मुमरा प्रगा समिति क्या लिख कर दे रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, आप मुख्यालय से कंफर्म कर लो। तो वो थोड़ी बोल रहा है कि कब्रस्तान में काम नहीं हुआ है। तो छुप जो है आप लोग की तरह जरिए गुमराह कर रहे लोगों को, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार ओपन हो रहा है। ये कितने साफ सुथरे हैं ना, अभी तो शुरू हुआ है। हम चाहते कि इसके बाद भी वो जवाब दे, हम फिर जवाब देंगे। केस करें, हम केस करेंगे। हम तो चाहते हैं कि ये हो जाए। भ्रष्टाचारी सब, अगर हम गलत है तो देखो सजा हमको होगी। हम बेगुनाह हो गए, पहले भी कब्रस्तान के लिए आवाज़ उठाए, हमारे पे केस हुआ, हम गए थे सवाल पूछने ना। यही इनके एमएलए और टीएमसी कमिश्नर जायसवाल साहब ने अपना फैसिलेशन रखे थे, हम वहाँ सवाल ही पूछने गए थे। आप सब पत्रकार भाई मौजूद थे वहाँ पर, ना हमने किससे बात की ना कुछ की। हमको खड़ा रखे और वापस वहाँ से लेकर आए। दूसरे दिन हम पे 353 एट्रोसिटी जैसे एक्ट लगा दिए, क्योंकि हम सवाल कर रहे थे। 30 लाख का मामला है, कौन किसके नाम से है? देखिए आपके हाथ अभी इसमें 2 पेपर है, सुनो 2 पेपर। मैंने आपको क्या बताया कि 2 पेपर है, उस दिन गाय गाय में इनने लाए थे। एक हसीना अब्दुल अजीज बाटा के नाम से, जो अभी प्रभाग समिति से जिनकी सदस्य रद्द कर दी गई है। 420 का मामला उन पर दर्ज करने की बात कही गई है, क्योंकि वो 420 के पेपर करके दाखिल करके वो 420 करके नगर सेवक बने थे, उनके रद्द कर दी गई है। एक उनके अभी तो ये 30 लाख छोड़ो ना, अभी तो हम बोल रहे हैं ना आपको, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अर्जेंट में इसके लिए बुलाई गई है, दूध का दूध पानी का पानी सेम डे हो जाए। हम 4 दिन रुक करके पेपरों की सेटिंग करके पेपर नहीं लाए। उनने जवाब दिया, हमने 2 घंटे में आपको कॉल करके बुलाया, हमने जवाब दिया। हम 4 दिन नहीं रुके कि सेटिंग कर लेंगे। हम ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, कल 26 जनवरी, हम 26 जनवरी को कोई भी पॉलिटिकल काम नहीं करना चाहते। इसके लिए हमने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि लोगों को आज ही सच पता होना चाहिए। हम देंगे, वो जितनी बार सवाल करेंगे हम जवाब देंगे। एफआईआर करेंगे, करो भाई। तुम्हारे साहब के मार्गदर्शन में झूठे केस ही बन सकते, बनाओ। तुम्हारे साहब के मार्गदर्शन में भ्रष्टाचारी हो सकता है, करो। हम तो सीधा सीधा लगा रहे ना। देखो ये गार्डन का, हम मांग नहीं कर रहे, ये देखो ऑर्डर हो चुका है। आप लोग को याद होगा कि अलमास कॉलोनी में एक गार्डन बनाया गया, हम बोल रहे थे वहाँ स्कूल की जगह है, तो वहाँ पर गार्डन तोड़ने का टीएमसी ने ऑर्डर दिया कि हमारी कोई भी इंक्वायरी में नहीं है, गार्डन तोड़ो। हमने क्या कहा कि साहब अब गार्डन बन गया, मत तोड़ो, गार्डन रहने दो। अब वो आपकी मर्जी आ गई कि हमने बता दिया स्कूल की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उन लोगों को हमने कहा कि जिन लोगों ने ये करा उन पर एफआईआर लो। तो ये ऑर्डर हो चुका उसका भी। तो यहाँ पर अगर एफआईआर सबकी होती तो हमारी क्यों नहीं होती? हम जाते हैं जब यहाँ पर एमएलए खड़े होकर के पूरे मुमरा के मुसलमानों को गाली दे देता है स्टेज पे, तनवर नगर में दोस्त अपार्टमेंट के पास, काय की औलाद बोलता है, तब एफआईआर क्यों नहीं होती? हम जाते हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी करा, शान से बोलता हाँ मैंने बोला और मैं रहूँगा अपने उस पर कायम। उसके 4 चर्ची कार्यकर्ता बोलते हैं कि बोले वो कोई रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी थे, तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं होती? एफआईआर हो तो सब पे हो ना।
सैफ भाई, उनका ये भी कहना है कि आपने कब्रिस्तान कमेटी वालों से जो क्वेश्चन पूछा था उसमें आपने सिर्फ इतना पूछा कि यहाँ से टीएमसी की तरफ से कोई फंड आया है क्या। हाँ। तो उस पर 2018 के बाद हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आया, आप लोगों ने उसी को लिखित करवा के हाँ। यहाँ पर मीडिया के सामने पेश किया। तो भाई हम अपनी जगह पे कायम है। हमने सुनो 2017 नहीं लिखा, 18 नहीं लिखा, हमने 2017 लिखा और यहाँ पर पैसा 2018 में आया है। दोनों पैसा स्पेशल निधि से ना 2018 में आया है। तो हमने वही पूछा ना। और जो वहां पर मैंने सुना बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। जफर भाई ने बोले सभा कर लेते हैं, मैं सामने कर लेता हूं। मैं आप लोग के जरिए जफर भाई को बोलना चाहता हूं कि भाई सभा होती रहेगी इलेक्शन पीरियड में। तुम कल आओ, आज रात को आते, आज रात को आओ, कल आते, कल आओ, कभी भी आओ, कोई भी एक न्यूज चैनल पकड़ो, हम उस पर बैठ के डिबेट कर लेंगे। मैं पेपर रखता हूं तुम लोगों की चोरी के, तुम बता दो कि गलत है, हम उस पर डिबेट कर लेंगे सामने। तुम आओ, सामने आओ, हम उस पर डिबेट कर लेंगे। काहे को जाते सभा तलक? आज ही दूध का दूध पानी का पानी कर लेते। तुम जवाब दो हमको। अब प्रहार टाइम मौजूद है, ग्लोबल मौजूद है, पब्लिक न्यूज मौजूद है, इनकलाब मौजूद है, डिजिटल महाराष्ट्र, इतने बड़े बाकी जो चैनलों के नाम नहीं ले रहे सब मौजूद है। आओ कोई भी चैनल पे डिबेट करेंगे या सबको बिठाओ सामने, सबके सामने डिबेट करेंगे। हम करेंगे। हम बदतमीज नहीं है तुम्हारी तरह, बदतमीजी नहीं करूंगा, सिर्फ पेपर रखूंगा। ये पेपर का जवाब दे दो भाई। अभी तो आया है तुम लोगों का पूरा अमालनामा, उस पर ही पूछ लेता हूँ ना। कौन सी निधि कोविड में जो 5 लाख है वो कहाँ यूज हुए? 12 दिन बाद नहीं आए हम कोरोना के और 12 दिन में नहीं भाग गए। हमारे इधर आके देखो, हमने कोई किससे पैसा नहीं लाया, हमने हमारे जाती पैसे से यहाँ पर दिन में 1000 लोगों को खाना खिलाया। तुम्हारी तरह हर बात में ला करके वो नहीं रोते, हम फोटो नहीं चलाए। लेकिन आज ये न्यूज़ों के उसमें देखना मजबूरी में डालूंगा, क्योंकि तुम लोग का घड़ी घड़ी सुन रहा हूँ हम लोग के किए हुए कामों का फोटो। ये हमारे को शौक नहीं है। आई डिबेट करें, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आता हूँ ना, उनका कोई सीनियर तो आ रहा नहीं तो जूनियर ही सही, मैं रेडी हूँ उनसे डिबेट करने। लास्ट सवाल है, जो 60 लाख रुपया घपला बताया जा रहा है कब्रिस्तान, क्या वाकई में ये घपला हुआ है? देखो, मैं अमाउंट के लिए ना मैं अभी वापस से वेरीफाई करूंगा, क्योंकि मैं कुछ पेपर मुझे पढ़ने, हमने ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। ऑडिट रिपोर्ट आएगी आपके सामने सब लाके रख दूंगा। हम कहीं नहीं भाग रहे, हम रिपोर्ट मांग रहे। आज भी हम टीएमसी गए थे, मेरे बैग में से पर्ची निकालो आज की एंट्री की टीएमसी की। हम आज टीएमसी गए थे, टीएमसी कमिश्नर से मिलने, यही सब घटाले के लेकर के। लेकिन 2-3 दिन से साहब आ नहीं रहे। साहब का शायद कोई पर्सनल काम है या बीमार है, जो भी XYZ। हमको ये बताया गया कि साहब मंत्रालय जा रहे, लेकिन हमको कुछ अपने सोर्स से अनऑफिशियली पता चला कि तबीयत सही नहीं चल रही, इसके लिए नहीं आ रहे। घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, कम हो जाए, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। घोटाला हुआ है, मैं बोल रहा ना। अभी और पेपर निकलेंगे तो और कब्रिस्तान की एंट्री निकलेगी और निकलेगी कि यानी भाई कितना घोटाला हुआ, कितना कम। लेकिन घोटाला कंफर्म हुआ है। और अभी चोर वो झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आरोप प्रति आरोप अपनी जगह, तो इस मसले में कुछ हल निकल कर आएगा या यही चलता रहेगा? ये FIR करा रहे, आप करा रहे, एक दूसरे से बस कब्रिस्तानी को लेके कुछ हल निकलेगा आवाम के लिए? ये मेरी आज की थाना कमिश्नर से मुलाकात करने गई हुई चिट्ठी है आज की। मैं TMC जाके आया। हम लोग 2 दिन से जावेद भाई जा रहे, हम लोग यानी कर रहे। हम उस पर देखो कैसा है ना। अभी मेरे को बताओ ये पेपर किसने दिया होगा? कोई अधिकारी ने पेपर दिया रहेगा आज लिख करके बिना सिक्के तप्पे के। हम इंक्वायरी मांगेंगे, किससे मांगेंगे? इन अधिकारियों से मांगते। तो अगर फंसेगा कौन? हमने हर इंटरव्यू में क्या कहा कि नगर सेवक और अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। तो कोई अधिकारी कबूलेगा? वो तो इनको बचाएगा ना, इससे 10 पेपर देगा भाई। वो लिख कर भी दे देगा 1 रुपया नहीं है लिया करके वो दे। लेकिन अब हम थर्ड पार्टी इंक्वायरी मांग रहे। अब हम हमारी लेटरों में इंक्वायरी में लिख रहे कि भाई हमारे को थाना TMC के अंदर इसकी इंक्वायरी नहीं चाहिए, या KDMC में हमारे बाजू में से कोई अधिकारी आके इंक्वायरी करे, या नवी मुंबई से आए, या कोई मुंबई से आए, कोई भिवंडी से आए, कोई दूसरे प्रभाग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आकर के इस पर इंक्वायरी हो, थर्ड पार्टी इंक्वायरी हो। क्योंकि ये भ्रष्टाचार अब तब ओपन होगा। हमको समझ गया कि यहाँ के यहाँ सिर्फ घुमाया जाएगा। हम अभी थर्ड पार्टी इंक्वायरी मांगेंगे। सर जो ठीक है, आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके अंदर जो 29 लाख का जो आप दिखा रहे हैं बाटा, जो सीना बाटा के ऊपर जो आपने बताया 29 लाख का, उन्होंने हम लोगों को बाइफिकेट करके दिया। अगर वही पेज पे अगर आप जाएंगे, अगर आपके उसमें मैंने आपको ऑफिसर से दिखा के लाने का नहीं मेरी बात नहीं रुको जावेद भाई रुको, उनका सवाल समझो। मेरे को बोलने दो भाई, मेरे को बोलने दो ना मेरे को भाई। जावेद भाई मेरी बात सुनो ना। पूछे क्यों नहीं कि ठप्पा मारा नहीं, ये तो झूठा है। जावेद भाई तुम रुको, मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो। मैं बोल रहा हूँ सुनो, मैंने वो वीडियो देखा हूँ,
मैंने आपको क्या कहा, अमाउंट कम हो सकती, ज्यादा हो सकती, भ्रष्टाचार। सुनो मेरे को बोल वो नहीं बोल रहे, आप फिर से समझिए। तो उन्होंने बाइफिकेशन, मैं समझ, उनका बाइफिकेशन देखा मैंने। 5 लाख रुपया इसके लिए गया है, 5 लाख रुपया इसके लिए गया है। एंड जो सेकंड लाइन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसपे व्हाइटनर लगा है, वो व्हाइटनर अगर आपके पास एक पेपर होगा जिसमें व्हाइटनर नहीं, उनका पढ़ा पेपर आपके पत्रकार भाई ने दिया किसने मुझे? वो इसमें व्हाइटनर नहीं है, उसके अंदर ये लिखा है कि कब्रिस्तान के